कितने अवतार? एकादश यानी 11 अवतार। पहला अवतार हुआ भगवान शिव का कपाली, दूसरा अवतार हुआ पिंगल महादेव, और तीसरा हुआ है भीम, चौथा हुआ है विरूपाक्ष, पांचवां हुआ है बिलोहित, छठवां शास्ता, सातवां अजपाद, आठवां आबिर्भिर, नवां शंभु, 10वां चंड और 11वां भव। ये भगवान शिव जी के 10 अवतार हुए। कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्षो बिलोहिता शास्ता जपादिर्बुद्न्या शंभो चंडो भवस्तथा। ऐसे भगवान शिव के 11 अवतार हुए। इसलिए हे ऋषियों, इन अवतारों का भी भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव के 10 अवतार और हुए। पहला अवतार हुआ महाकाल का, दूसरा हुआ तारा महादेव, तीसरा हुआ भुवनेश्वर महादेव, चौथा षोडश, पांचवां भैरव, छठा छिन्नमस्तिका, सातवां धूमवान, आठवां बगलामुख महादेव, नौवां मातंग महादेव और 10वां कमल महादेव। ये शिव जी के 10 अवतार हैं। जैसे भगवान नारायण के 10 अवतार, शिव जी की 10 शक्तियां और प्रकट हो गई, जिसको हम 10 महाविद्याएं कहते हैं। पहली महाविद्या प्रकट हुई महाकाली। महाकाल की जो शक्ति है वो है महाकाली। दूसरी विद्या प्रकट हुई तारा देवी, तीसरी प्रकट हुई भुवनेश्वरी, चौथी प्रकट हुई विद्या देवी, पांचवी भैरवी गिरिजा, छठी छिन्नमस्तिका, धूमवान, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। ये 10 देवियां और प्रकट हुई। मुख्य रूप से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जिसका प्रादुर्भाव आज हुआ है। बोलो जय श्री राम। ऐसी मां की ये 10 अवतार। और आजकल तो मां के नवरात्रि भी चल रहे हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव कुछ मां के चरित्रों को भी सुनाइए। तब मां का कई अध्यायों में श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। कैसी मां भगवती ने महिषासुर का अंत किया, कैसी मां भगवती का नवरात्रों का पाठ करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। किसी भी भक्त को यदि मां भगवती को खुश करना है तो उनके नवरात्रों का पाठ करना चाहिए। आजकल भी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। और जब आप अपने घर में अखंड दीपक जलाओ तो अमावस्या के दिन मां भगवती का दीपक जलना चाहिए। अमावस्याम च संप्राप्य संभारम कल्पयेत् शुभम। अगर अमावस्या के दिन से तैयारी होगी, दीपक चलेगा, तो आपके घर में सारे देवी देवता आएंगे, विराजमान हो जाएंगे। इसलिए नवरात्रों में मां भगवती के मंदिर में जाकर के घंटी चढ़ानी चाहिए। नवरात्रों में, इन गुप्त या प्रचलित नवरात्रों में मां भगवती के मंदिर में झंडा चढ़ाना चाहिए। झंडा, जो लोग मां के नवरात्रों में मां के मंदिर में झंडा चढ़ाते हैं, उनके जीवन का झंडा हमेशा खड़ा रहता है। बोलो जय श्री राम। उनके ऊपर कभी अलाई फलाई नहीं आ सकता। बोले महाराज कैसे पाठ करें मां भगवती का? बोले सबसे पहले किसी आचार्य को बुलाएं और प्रतिद्वा वसे कार्यम प्रातुम स्नान विधीनता नद्यम वादी तड़ागे वा कोप्यम कोपी गृहीत्वा। जब भी आपने कोई शुभ काम करना है, ढालवाला वासियों, ऋषिकेश वासियों, तो सबसे पहले गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान करने नहीं जा सके, यदि कभी दूर गांव में है आप, तो आपकी गांव का जो मूल जल है, जहां से आप पीने का पानी लाते हैं, तो उस कूप पादी है, ऐसी जगहों पर भी आप स्नान कर सकते हैं। उस कुएं में स्नान करने से भी तुम्हें उतना पुण्य मिलेगा जितना पुण्य गंगा जी में स्नान करने का मिलता है। बोलो जय श्री राम।
और उसके बाद मां भगवती का, जगदम्बा का पाठ करवाना चाहिए। बोले कितने पंडितों को बिठाना चाहिए? तो नव पंच त्रियश्चे को दिव्या पाठे द्विजा स्मृता। हे ऋषियों, मां भगवती का पाठ करवाना है तो वैसे तो ज्यादा पंडित बिठाने चाहिए, पर 9 पंडित अपने घर पर 9 पंडितों से पाठ कराओ। 9 बुलाने की सामर्थ्य नहीं है तो 5 नहीं बुला सकते हैं तो त्रियस 3 ब्राह्मणों को, और 3 भी नहीं बुला सकते हैं तो एक पंडित को अवश्य बुलाएं और उसके बाद उससे अपने घर में मां का पाठ करवाएं। मां भगवती को 3 चीजें बहुत प्रिय है। पहला है पाठ, दूसरा है यज्ञ और तीसरा है कन्या पूजन। तो इन तीनों में से आप तीनों कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, तीनों नहीं कर सकते हैं तो एक भी चीज करो। यज्ञ कराओ, यज्ञ नहीं तो पाठ कराओ, पाठ नहीं तो अष्टमी के दिन मां भगवती का कन्या पूजन अवश्य करवाना चाहिए। नवरात्रों का जो कलश होता है ना, कलश वो बहुत मैन होता है। इस शिव महापुराण में भी जो कलश रखे हुए तुम्हारे, इस कलश में सारे देवी देवता निवास कर रहे हैं, सारे देवी देवता। और इस कलश का जल जब आपके ऊपर कल छिड़का जाएगा तो आपको समस्त तीर्थों का पुण्य यहां बैठे बैठे ही मिल जाएगा। जय श्री राम। इसलिए कलश मीन होता है। कलश में 5 प्रकार के पत्ते लगते हैं। पंच पल्लव संयुक्तम वेद मंत्रे सुसंस्कृतम। वेद मंत्रों द्वारा इस कलश की पूजा की जाती है और कलश में हमेशा 5 पत्ते लगाने चाहिए। पहला पत्ता होता है आम का, दूसरा पत्ता पीपल का, तीसरा पत्ता अशोक का, चौथा पाखर और 5वां गुल्लर। ये 5 पत्ते कलश में लगाना चाहिए। 5 न मिल जाए तो जितने भी मिल जाए उतने लगाएं। साधारण घर का जल ना भरें, किसी तीर्थ भूमि का जल कलश में भरना चाहिए। सुतीर्थम जल संपूर्णम हेम रत्ने सुसम्मितम। तीर्थों का जल कभी भी आपने कलश रखना है तो उस कलश में तीर्थों का जल और कलश पूजन की जो विधि है उस प्रकार से कलश रखने चाहिए। बोलो जय श्री राम। उसके बाद हे ऋषियों, मां भगवती को 7 प्रकार के फल चढ़ाने चाहिए। कितने प्रकार के? बोलो 7 प्रकार के। कौन कौन से? नारी केले मातुलिंगे दाड़िमी की दले फले नारंगे पन सच्ची तथा पूर्ण फले शुभे। ये मां भगवती के अत्यंत शुभ फल माने जाते हैं। पहला है नारियल। नारियल भी कौन सा? पानी वाला नारियल। मां भगवती को पानी वाला नारियल चढ़ाना। दूसरा है अनार, तीसरा है नींबू, चौथा है केला, नारंगी, कटहल और बिल्व फल। ये 7 प्रकार के फल भगवती को अर्पण करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती। पहला फल है नारियल, अनार, नींबू, केला, नारंगी, कटहल और बिल्व फल। ये 7 प्रकार के फल मां भगवती को चढ़ाएं। और जब भी आप नवरात्रों में, जब भी तुम्हारा व्रत हो, तब प्रयास करो कि भूमि पर शयन करो, तो आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। नित्यो भूम्यो च शयनम पत्रवल्याम च भोजनम। पत्ते पर खाना खाओ और जमीन पर सो। जितना हो सके सच बोलने का प्रयास करो। अपने अंदर से छल कपट को निकालो। तो कहते हैं उस व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय।
हे ऋषियों, माँ भगवती के जो 2 प्रचलित नवरात्रे होते हैं उससे भी दुगना फल देने वाले माँ भगवती के गुप्त नवरात्रे। गुप्त मतलब तुम जहां अपनी तिजोरी रखते हो ना, उसको तुम गुप्त रखते हो ना। आपके घर में कोई आता है ना, तो आपका रिश्तेदार, तो आप सब कुछ दिखाते हो, ये हमारा कमरा है, ये ड्राइंग रूम है, ये छत है, ऐसी अलमारी हमारे घर पर, ऐसे बेड हैं, लेकिन तिजोरी किसी को नहीं दिखाते, वो गुप्त है। ऐसी ही जो ये मां भगवती की जो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, ये हमें अत्यंत पुण्य देते हैं, 2 गुना ज्यादा देते हैं। और इस बार तो माघ मास में पड़ गए, माघ मास गुप्त नवरात्रा, और तीर्थ की भूमि, ढालवाला के लोग, तीर्थ के लोग, पुण्य ही पुण्य। बोलो जय श्री राम। जो भी करोगे उसका सीधा पुण्य मिलेगा। बोले शंकर भगवान की। उसके बाद हे ऋषियों, मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए बेटियों का पूजन करना चाहिए, कन्या पूजन। और कन्या पूजन में भी 1 साल की बेटी का पूजन नहीं करना चाहिए, 1 वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृपा प्रज्ञातु भोगाना गंधादीपां च बालिका। 1 वर्षा न कर्तव्य, 2 वर्षा, 2 वर्षा से लेकर के 10 वर्ष की बेटियों का पूजन करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। अगर आपकी मनोकामना है कुछ, तो खोज के लाइए और फिर बेटियों का पूजन। 2 वर्ष की बेटी का नाम कुमारी, कुमारिका तो सा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेतिहा। 2 वर्ष की बेटी कुमारी है, त्रिमूर्तिश्चा त्रिवर्षा। 3 वर्ष की बेटी त्रिमूर्ति है, कल्याणी चतुराधिका। 4 वर्ष की जो आपके घर में बेटी हैं वो कल्याणी है, रोहिणी पंचवर्षा। 5 वर्ष की बेटी रोहिणी है, षड्वर्षा कालिका स्मृता। 6 वर्ष की जो बेटी हैं वो आपके घर में काली हैं और चंडिका सप्तवर्षा। 7 वर्ष की बेटी चंडिका, 8 वर्षा च सांभवी। 8 वर्ष की बेटी सांभवी है, 9 वर्षा भवे दुर्गा। 9 वर्ष की बेटी दुर्गा है और सुभद्रा 10 वार्षिका।